सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। भागलपुर बिहपुर आशुतोष हत्याकांड में आरोपी थाना अध्यक्ष की गिरफ्तारी को लेकर ब्राह्मण समाज संगठन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें फैसला लिया गया कि अगर 24 घंटे के अंदर आरोपी थाना अध्यक्ष को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो 3 नवंबर को होने वाले चुनाव का बहिष्कार करेंगे। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले आशुतोष की उन्हीं की पत्नी और बच्चे के सामने थाने में जमकर पिटाई की गई थी, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। कि हम इस्तीफा मांग रहे हैं तेजस्वी से। नीतीश कुमार 302 के मुद्दा है। लालू के वार पर नीतीश का पलटवार। कोई भी अगर गड़बड़ी करने वाला होगा, एक को नहीं बख्शा जाएगा। जितने लोग हैं बीजेपी के, ये लोग अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। तेजस्वी के तीर पर गिरिराज की दहाड़। गांव में जैसे एक सियार होता है, जब वो आवाज उठाता है तो सब उसके साथ आवाज होता है। तो आजकल विपक्षियों की स्थिति वही है। आखिर किसको पार लगाएगी माझी की पतवार? एनडीए को बहुमत या महागठबंधन में दरार? लालू के यादव या नीतीश का बिहार? लिट्टी चोखा की खुशबू और छठ पूजा का त्योहार। मधुबनी नालंदा से क्या है वोटर की पुकार? देखिए इस बार क्या है मिजाजे बिहार। सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। गया में श्री विष्णु बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एमडी ने इनकम टैक्स अधिकारी पर आरोप लगाया है कि वो उनकी अनुपस्थिति में सर्वे करने के बहाने से घुसे और उनके ऑफिस में तोड़फोड़ की, और जब कुछ गड़बड़ी नहीं मिली तो ऑफिस के जरूरी कागजात उठाकर ले गए। उन्होंने बताया कि वो हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। इतना ही नहीं, उनके बच्चों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि क्योंकि वो जेडीयू युवा बिहार प्रदेश महासचिव हैं, इसीलिए राजनीतिक बदले की भावना से उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। 2007 से मैं गया में कंपनी चला रहा। अब मैं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ। मेरे साथ कुछ इनकम टैक्स के ऑफिसर लोग अन्याय किए। इंडिया लाइव 24 के लिए गया से संजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। रामनगरी अयोध्या में दिगंबर अखाड़ा के संतों ने 1990 में शहीद हुए कार सेवकों को श्रद्धांजलि दी। हालांकि कोरोना के चलते सीमित जगहों पर ही श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया था। आपको बता दें कि 3 दशक पहले 1990 में 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को बड़ी तादाद में कार सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर विवादित ढांचे पर भगवा फहरा दिया था, जिसके बाद तत्कालीन सरकार ने गोली चलाने के आदेश दे दिए थे। तब हजारों की तादाद में कार सेवकों ने गोलियां खाई थी। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। असम मिजोरम सीमा पर लॉयलपुर मिजोस के असम में जमीन हड़पने के मामले में पुलिस से झड़प हो गई, जिससे इलाके में हालात तनावपूर्ण बन गए। जिसके बाद मिजोरम पुलिस ने असम के गृह सचिव से मुलाकात की और यह तय किया कि असम मिजोरम सीमा की विवादित भूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। Made a request in view of the present situation. We had made a request to government of Mizoram. इंडिया लाइव 24 के लिए बराक घाटी से स्नेहांशु तालुकदार की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ पर हम रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या मेहनत करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे, सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर।
करनाल पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाने के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि 5 सितंबर को सुबह के समय नवल्टी रोड पर एक दुकान के बाहर एक अज्ञात महिला का शव नग्न अवस्था में मिला था, जिसके बाद आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस और एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की थी, लेकिन अज्ञात महिला और उसकी हत्या को अंजाम देने वाले का तकरीबन 2 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा, जिसके बाद ब्लाइंड मर्डर की आगामी तफ्तीश डिटेक्टिव स्टाफ करनाल इंचार्ज निरीक्षक हरजिंदर सिंह को सौंपी गई। डिटेक्टिव स्टाफ करनाल की अध्यक्षता में टीम का गठन किया गया। इस दौरान तफ्तीश टीम द्वारा सीसीटीवी और विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर आरोपी टिंकू को करनाल के जनकपुरी से उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। एक मर्डर हुआ था नॉवेल्टी रोड पर, जो सिटी थाना में मुकदमा दर्ज था, और वो अपने आप में एक ब्लाइंड मर्डर था। वो कोई आइडेंटिफाई नहीं हो सका कौन था, और लेडीज भी आइडेंटिफाई नहीं हो सकी जिसका मर्डर था, और वो एक न्यूड व्यवस्था में वहाँ पाई गई थी। इंडिया लाइव 24 के लिए करनाल से सुभाष गुप्ता की रिपोर्ट। रोहतास जिले के कोचस धर्मावती नदी पर लगे डायवर्जन पार करने के दौरान एक मिनी बस पलट गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। मृतक के साथी युवक ने बताया कि अपने साथियों के साथ वो पटना से बनारस मजदूरी करने जा रहे थे कि अचानक बस नदी में पलट गई, जिसमें हमारे गांव के रहने वाले मोहम्मद आलम की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए। तो कोचस में जो पुल है ना, वो नदी, तो पुल के ऊपर से नहीं ले गया, नीचे से ले गया, पता नहीं पुल टूटा हुआ था क्या था, तो वही नीचे नदी में पलट गया। हालांकि कोचस पुलिस सूचना मिलते ही बचाव के लिए वहां पर पहुंची और समय रहते हुए बाकी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इंडिया लाइव 24 के लिए रोहतास से अश्विनी पांडे की रिपोर्ट। दौड़ती भागती जिंदगी में खुद को कैसे रखें फिट, मशीन के दौर में कैसे हाथों के हुनर को रखें हिट, बचपन में तालीम का, जवानी में ईएमआई का, तो बुढ़ापे में अकेलेपन का कैसे करें बोझ कम। सिर्फ एक राह, प्रकृति से जुड़ें, प्राकृतिक अपनाएं, योग से जुड़े जिंदगी अपनाएं। देखिए हमारा खास कार्यक्रम योग है तो जिंदगी है, रोज सुबह 6 बजे इंडिया लाइव 24 पर। करनाल जिला सचिवालय में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब यहां पर एक महिला पहुंची तो उसने जहरीला पदार्थ खाया हुआ था, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। दरअसल महिला अपने परिवार के किसी विवाद को लेकर पुलिस कप्तान से मिलने पहुंची थी, लेकिन उससे पहले ही महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया। हम एडमिट कर लिए हैं, ट्रीटमेंट जारी है। इनके जो रिलेटिव है हमने इनको मैसेज कर दिया, भाई यहाँ पर कोई पॉइजन आप किसने खा लिया, अब इनके वासन आ रहे। आनंद फानन में महिला को गंभीर हालत में सामान्य अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जब महिला अपने बच्चों के साथ सचिवालय पहुंची तो उससे पहले ही वो वहां गिर गई, जिसके बाद उसके बच्चों ने बताया कि मम्मी ने जहरीला पदार्थ खा लिया है। इसके बाद महिला को आनंद फानन में सरकारी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक महिला का कुछ जमीनी विवाद चल रहा था, उसी से तंग आकर उसने ये कदम उठाया। इंडिया लाइव 24 के लिए करनाल से सुभाष गुप्ता की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।